हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक लड़का सोते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक किताब गिरती है। उठते ही कहता है, यह दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या मैं खंडरों यानी कि र्यून्स की जांच करते समय मुझे किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा? वो आसपास देखते हुए कहते हैं, क्या मुझे बचाया गया है? तभी उसकी नजर आईने की ओर जाती है। वो कहता है, नहीं, यह कहाँ है? मेरा चेहरा ऐसा क्यों है? वो ब्लैंकेट के अंदर देखता है, यह शरीर अलग है। वो हैरान होते हैं, क्या मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ? जाहिर तौर पर यही है। मैं पहले भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने वाला एक यंग आर्कोलॉजिस्ट था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे देखते हो। अब तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट हो। तभी उसकी नजर कुछ दो किताबें की ओर जाती है। उनमें से वो दो किताबें को उठाते हुए कहता है, यह किस तरह की किताब है? क्या है इस सब के बारे में? आगे वो और एक किताब को छूने के लिए जाता है। तभी उसको उस पुराने ओनर की मेमोरीज दिखाई जाती है, जिसमें आइसफील्ड सिटी, पेट ब्रीडिंग बेस, बीस्ट मास्टर, ट्रेनी पेट ब्रीडर। वो हैरान होते हुए कहता है, तो यह है इस लाइफ की यादें। वो विंडो के बाहर देखते हुए कहता है, तो मैं सचमुच रिबॉर्न हो गया। मैं अब पृथ्वी पर नहीं हूँ। इसके बजाय मैं ब्लू स्टार नाम के एक प्लेस पर आ गया। ब्लू स्टार में जानवर या पौधे कोई मायने नहीं रखते। यहाँ तक कि माउंटेन्स, लेक, हवा और बर्फ भी, उन सब का पॉसिबल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर बनना, साथ ही अवेकन करना हायर नॉलेज को और पावरफुल एबिलिटीज को भी। पृथ्वी पर लोगों के दृष्टिकोण से वे डिवाइन बेस्ड है और इंसानों को भी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होती है। वो जानवरों को कंट्रोल करने की क्षमता है और कुछ लोग मेडिटेशन के माध्यम से अपने ब्रेन में एक अलग स्थान खोल सकते हैं। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर को कैप्चर और कंट्रोल कर सकता है। बीस्ट फैमिलियर की मदद से ह्यूमन ने एक शानदार सभ्यता की स्थापना की। इसे ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है बीस्ट एरा, और बीस्ट मास्टर इस एरा का एक इलाइट क्लास है। हालांकि ह्यूमंस के टेरिटरी से परे यहाँ अभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर्स की टेरिटरी है। पावरफुल बीस्ट हमेशा ह्यूमंस के लिए डिजास्टर पैदा करते हैं। वो उठते हुए कहता है, दुनिया के समय को याद करते हुए, जब केवल एक बीस्ट टाइट के कारण उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया और अनाथ हो गया। मैं बीस्ट मास्टर वर्ल्ड को शायद समझ गया हूँ। हालांकि मेरा नाम अभी भी सीयू है, लेकिन पहचान अब पृथ्वी पर मिथियोलॉजिस्ट सीयू की नहीं रही। आगे वो किसी स्क्रीन पैनल को छूते हुए दिखाया जाता है। उस स्क्रीन में लिखा होता है, अपनी पहचान को कंफर्म करो, इस वीक का टास्क। आगे वो काफी सारी फालतू की चीजों को कैंसिल करते हुए कहता है, तो वो आइसफील्ड सिटी में एनिमल ब्रीडिंग बेस पर एक एनिमल पेट ब्रीडर है। सीयू नीचे पड़ी हुई किताब को उठाते हुए कहता है, तो यही कारण है कि मैं अजीब काम करता हूँ ब्रीडिंग बेस में। बस एक बेस्ट मास्टर बनने के लिए आप रिबॉर्न होने के बाद भी बच नहीं सकते इन प्राइवेट प्रॉब्लम से, जैसे कि गिरवी रखना, कार लोन, बिना पेरेंट के और बहुत कुछ। वो सोचते हुए कहते हैं, तो मुझे अब सबसे पहले आज का काम निपटाना होगा। उसके स्क्रीन में दिखाया जाता है, सुबह स्नोबॉल्स को खाना खिलाना, सिंगल प्लेयर टास्क, चारा ले जाना, कलेक्टिव टास्क। अगला, दोपहर को किंगडम इंडस्ट्री के विकास डेटा को रिकॉर्ड करना, कलेक्टिव टास्क। अगर मुझे मेरी मेमोरी सही तरह से बता रही है तो स्नोवुल्फ एक झुंड से प्यार करने वाला और एक्सट्रीमली क्रूर मांसाहारी है ना? सीरियसली एक खतरनाक काम एक व्यक्ति के लिए, लेकिन यह कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। मेरे पास भी टेलीपैथी का गिफ्ट है। मैं थ्योरी क्लास में अच्छे ग्रेड के अलावा इंटर्नशिप के लिए भी यहाँ आ सकता हूँ। यह टेलीपैथी नामक स्पेशल बीस्ट मॉनिटरिंग टैलेंट के कारण भी है। मेरा बीस्ट मास्टर टैलेंट टेलीपैथी है और मैं किसी भी क्रिएचर से बोल सकता हूँ। हालांकि यह बैटल में इस्तेमाल नहीं हो सकता, पर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बहुत ज्यादा पॉपुलर है डिप्लोमेसी, एजुकेशन, पेट ब्रीडिंग और रिसर्च के फील्ड में। सीयू खुश होते हुए कहते हैं, इस टैलेंट के साथ स्नोवुल्फ के साथ मिलना आसान होना चाहिए। पहले इसे आजमाएं और पहले इससे फैमिलियर हो जाए। वो अपने हाथों पर फोकस करते हुए कहता है, सबसे फैमिलियर जगह खुल जाए। इसको किस क्यूब जैसे स्पेस में दिखाया जाता है। वो आंखें खोलते हुए कहता है, तो यह है मेरा दूसरा टैलेंट। उस किताब में से आवाज आती है, न्यू बीस्ट फैमिलियर टैलेंट स्किल मैप को सीखे। सीयून कहता है, तो वास्तव में मेरे पास दूसरी बेहतरीन बीस्ट मास्टर टैलेंट है। जब ह्यूमन बींग बीस्ट फैमिलियर स्पेस को खोलेंगे तो वे बीस्ट फैमिलियर टैलेंट को भी अवेकन कर लेंगे। बीस्ट फैमिलियर टैलेंट डिवाइडेड है इनहेंस टाइप और स्पेशल टाइप में। उसका लगभग रेशियो है 9:1। इनहेंस टैलेंट स्पेसिफिक टाइप्स के पेट्स को मजबूत कर सकता है। यह एक टाइपिकल कॉम्बैट टैलेंट है और उनमें अंतर बहुत बड़ा होता है। मेरा ओरिजिनल टैलेंट टेलीपैथी है। यह कॉमन है स्पेशल टाइप्स के बीच में। हालांकि यह पावरफुल या दुर्लभ नहीं है, फिर भी जॉब ढूंढना बहुत सुविधाजनक है। अचानक से अब मेरे पास एक दूसरा टैलेंट है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज की नकल कर सकता है और उन्हें इलस्ट्रेटेड बुक में शामिल कर सकता है। यह मिली हुई एबिलिटीज को ह्यूमंस के अलावा अन्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर्स को भी स्वतंत्र रूप से सिखाया जा सकता है। आगे बुक में लिखा होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
क्रिएचर्स की एबिलिटीज को सक्सेसफुली नकल करना चाहते हैं तो 3 कंडीशन को पूरा करना आवश्यक है। कंडीशन 1 ये है कि अपने ओपोनेंट को देखो एबिलिटी यूज करते हुए अपनी आंखों से। दूसरी कंडीशन ये है कि एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क बनाओ। तीसरी कंडीशन ये है कि स्किल देखने से लेकर दूसरे पार्टी से संपर्क करने तक का काम 1 घंटे के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सीयू कहते हैं तो यह है कॉपी बनाने और स्किल को कलेक्ट करने की कंडीशन। तो यदि आप अन्य क्रिएचर्स को स्किल सिखाना चाहते हैं तो आपको कुछ कंडीशन को पूरा करना होगा। स्किल लेवल के अनुसार टीचिंग के दौरान यूजर को एक निश्चित मात्रा में फिजिकल स्ट्रेंथ का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ ही सिखाए जाने के लिए इस स्किल के साथ कुछ हद तक फिट होना आवश्यक है। तो यह बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन नकल, रिकॉर्डिंग और टीचिंग स्किल का यह इलस्ट्रेशन सीयू सोचते हुए कहते हैं मैं तो अभी तभी बीस्ट मास्टर के लिए बिल्कुल रो रहा हूँ। एक बीस्ट मास्टर की ताकत न केवल बीस्ट की एबिलिटी पर निर्भर करती है बल्कि 3 पहलुओं पर भी निर्भर करती है। पहला है बीस्ट मास्टर की टैलेंट और एबिलिटी का विकास, दूसरा है स्किल चीट वाली और तीसरा है इवोल्यूशन मेथड बीस्ट मास्टर का। सीयू बुक बंद करते हुए कहता है तो इन 3 आइटम में से एक है बीस्ट मास्टर की अपनी एबिलिटी का विकास, दूसरा और तीसरा यह है कि बीस्ट मास्टर का नॉलेज और एक्सपीरियंस इकट्ठा करना। और मेरी स्किल इलस्ट्रेटेड बुक जो लगभग बड़ी संख्या में चीट स्किल में महारत हासिल करने की अनुमति देती है। मेमोरी में ड्यूअल टैलेंट को अवेकन करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर यह मैं हूं तो यह संभव लगता है। एक टाइम ट्रेवलर के रूप में मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। आगे वो कहता है सीयू या टेलीपैथी के लिए एक टैलेंट है, साथ ही मेरी कॉपी टाइम ट्रेवलर टैलेंट की। वो सोचते हुए कहता है शांत रहे, आप इसे जिस भी तरह से देखें यह एक अच्छी बात है। एक टाइम ट्रैवलर के रूप में मुझे इसे मेरे लिए एकमात्र बेनिफिट के रूप में लेना चाहिए। तभी अचानक उसके ग्लोब में नोटिफिकेशन आता है। सीईओ पीछे मुड़ते कहता है यह बुरा समय है, बहुत देर हो चुकी है, करीब से ध्यान दो, मेरे स्नोबॉल को भूखा मत मारो। आगे उसको ब्रीडिंग बेस में दिखाया जाता है। तभी उसको एक बॉक्स दिखता है। आगे वो कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सामान्य लोग बीस्ट मास्टर बनने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह बीस्ट तो इंसानों से बेहतर खाना खाते हैं। आगे 3 सीयू के दोस्त दिखाए जाते हैं। आगे वो बीच वाला राइट वाले के बाल पकड़ते हुए कहता है वे लोग फ्रेंडली नहीं है, सावधान रहे। उनमें से राइट वाला कहता है लेकिन हॉस्पिटल में एंडिलियन ग्रुप की बात करें तो ट्रीटमेंट स्किल में प्रोफिशिएंसी वास्तव में बहुत अधिक है। वो बीच वाला सीयू से पूछता है क्या तुम्हें मदद की कुछ जरूरत है? सीयू कहता है धन्यवाद, मुझे कोई जरूरत नहीं है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आगे उसको सामान लेते हुए दिखाया जाता है। सीयू कहते हैं उफ, मुझे उन सभी की कोई याद नहीं है। मुझे याद है इस दुनिया में मैं जैसा हूँ मेरा किरदार वैसा ही है। फैमिली प्रेशर के कारण मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ और लोगों से मैं कांटेक्ट में रहना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने पहली बार न्यू वर्क एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स नहीं बनाए। मैं अलग अलग छोटे सर्कल में इंटीग्रेटेड नहीं हुआ हूँ, मैं हमेशा अकेला चलता हूँ, इसलिए यहाँ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। हालांकि फिलहाल इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसे ऐसे ही रखें, लेकिन टेलीपैथिक गिफ्ट ऑटिज्म की तरह है। मैं यह कर सकता हूँ। अर्जेंट में सबसे जरूरी काम है इस दुनिया से धीरे धीरे परिचित होना। आगे सीईओ को माउंटेन में जाते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कम्युनिकेशन और सब कुछ बाद में किया जा सकता है। आगे सीईओ गाड़ी रोककर अपना आराम से फूड बॉक्सेस निकालते जा ही रहा होता है कि तभी उसको कुछ स्नोबॉल्स लार टपकाते हुए उसकी ओर देखते हुए दिखाए जाते हैं। सीयू पीछे मुड़ते कहते हैं मुझे अफसोस हो रहा है। स्नोबॉल्स को उसके पास आते हुए दिखाया जाता है। सीयू की मेमोरी में उनके बारे में बताया जाता है। आगे एक स्नोबॉल्स का नाम स्प्राइट होता है, एट्रीब्यूट आइस होता है, रेशियल लेवल एडवांस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। इंट्रोडक्शन एक सुपरनेचुरल बीस्ट क्रिएचर वह बर्फ से ढके पहाड़ों में विकसित हुआ। सीयू शौक होते कहता है इस समय मेमोरी काफी ज्यादा क्लियर है। आगे उनमें से एक स्नोबॉल्स कहता है यह आदमी बहुत देर से आया है, मैं भूख से मर रहा हूँ। एक स्नोबॉल्स हंसते हुए कहता है हे यह ब्रीडर स्वादिष्ट लग रहा है। सीयू कहता है निश्चित रूप से मैं यह सब समझता हूँ, लानत है यह कितना घटिया काम है। क्या मैं यहाँ ब्रीडर के रूप में या स्पेयर किए हुए इंग्रेडिएंट के रूप में आ रहा हूँ? वुल्फ किंग कहाँ है, मेरी मदद करो। तभी अचानक से उसके वुल्फ किंग का आते हुए दिखाया जाता है। वुल्फ किंग आऊ करते हुए आता है। वुल्फ किंग को उसके पास आते हुए दिखाया जाता है। सीयू घबराते हुए कहता है ये तो स्नोबॉल्स का किंग है। आगे स्नोबॉल्स का किंग सीयू के माथे में अपना मुंह टच करते हुए दिखाया जाता है। सीयू कहता है क्या ये मुझे मार्किंग कर रहा है? क्या गन छोड़ने का यही तरीका है? बुरा नहीं है, पेशाब के निशाने से कहीं अधिक सिविलाइज है। तभी उसकी बॉडी से इलस्ट्रेटेड बुक निकलती है। सीयू कहता है
ये बुक स्किल अभी के बाहर निकले। आगे वो बुक चमकते हुए एक पैनल को शो करता है। आगे सीईओ कहता है ये तो वुल्फ किंग की स्किल है। उस स्क्रीन में लिखा होता है स्किल डिटरफेयर कमांडर। यह अपने से बहुत कमजोर प्राणियों को भी अचेत कर सकता है, जो राजा की योग्यता होने का प्रतीक है। स्किल लेवल एडवांस और इंट्रोडक्शन साइकिक स्किल, जो कि डरा सकता है, चौंका सकता है। स्टेटस अभी तक कोई टीचिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरे चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।